बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 8 एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न्स इन कंप्यूटर यूजेज। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा वो आपसे पूछता है व्हाट डज इट मीन बाय सिक्योर कंप्यूटर यूजेज, कि कंप्यूटर का एहतियात के साथ इस्तेमाल क्या है, हिफाजत के साथ इस्तेमाल क्या है। तो वो लिखता है कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी का बहुत क्रूशियल हिस्सा बन गया है, इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। हर वक्त हमारी जिंदगी में कंप्यूटर का किरदार है। अब इसका सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज, इस्तेमाल जो है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता हो, नोइंग दैट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि अपनी जाती मालूमात को कैसे तहफ्फुज से रखना है। वाइज चॉइस करें, अक्लमंदी से इस्तेमाल करें हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। जो आप हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाइजली चूज करें। ऐसी ना हो कि आपका डाटा चोरी हो रहा हो। ensuring that our online behavior is respectful and ethical। एक और एस्पेक्ट ये लिखा है कि जब आपका जो डिजिटल इस्तेमाल है इन चीज़ों का, चाहे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई डिवाइस, तो आप इखलाकी तौर पर ठीक ठीक अपना बिहेवियर रखें। ये ना हो कि बैड कमेंट्स कर रहे हो, किसी का डाटा लीक कर रहे हो, किसी का पासवर्ड चोरी कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कहता है रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूजेज क्या है। Being responsible with technology means making thoughtful decisions when using computer। के जिम्मेदार शहरी होने का, जिम्मेदार डिजिटल शहरी होने का मतलब क्या है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त सोच समझ कर फैसला लें कि मुझे कंप्यूटर पे क्या ऐप इस्तेमाल करनी है और कौन सी ऐप इस्तेमाल नहीं करनी। इट इंक्लूड सेलेक्टिंग द राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो चुनाव है वो वाइजली करेंगे, अपने डाटा को प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और इंटरनेट को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि किसी की भी दिल आजारी ना करें, ठीक है। लोगों की रिस्पेक्ट करें, खुद भी रिस्पेक्ट लें। अब पहला फैक्टर उसने लिखा है सेफ्टी। सबसे पहले तो चीज ये है कि अनसेफ टूल को इस्तेमाल मत करें, इनसिक्योर हार्डवेयर, इनसिक्योर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल मत करें, ताकि किसी किस्म का आपका डाटा जो है वो अनप्रोटेक्टेड ना हो। फिर एफिशिएंसी, ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो एफिशिएंट हो, ताकि आपका टास्क क्विकली और इजीली परफॉर्म हो सके। तीसरी चीज कंपैटिबिलिटी, कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म कर सके। क्वेश्चन 3 में बेटा वो आपसे पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते वक्त अपनी सिक्योरिटी का आपने एहतियात करनी है। इट मीन्स टेकिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन। अपनी इंफॉर्मेशन को हिफाजत से रखना है, प्रोटेक्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को अननेसेसरी शेयर नहीं करनी, और इंश्योर करना है दैट योर ऑनलाइन एक्टिविटीज डू नॉट पुट यू और अदर एट रिस्क। ना तो आपको आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज से कोई खतरा हो, ना आपके साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों को आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज से कोई खतरा हो। फॉर एग्जाम्पल जी, आप कहीं पर जा रहे हैं ट्रिप पे, आप वहां पर लिख जाते हैं कि जी गोइंग टू लाहौर, ठीक है, फेसबुक पे। अब इससे क्या है बेटा कि आपके घर पे चोरी हो सकती है, आपका कोई कनेक्शन जो कि आपकी अपडेट पढ़ रहा है वो आपके डाटे की बुनियाद पर आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये इस तरह की जो आपकी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको रिस्क पे डाल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा व्हाट आर द टिप्स व्हाइल यूजिंग ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते वक्त क्या हिदायत हैं जो आपको मद्देनजर रखनी है। अब ये शॉर्ट के लिए भी यही है, लॉन्ग के लिए भी यही कुछ है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सबसे पहले अपनी डिवाइसेस के पासवर्ड्स, अपनी एप्स के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाएं। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स रखें। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बेटा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक से मतलब क्या है, उसमें एबीसी के लेटर्स भी हों, उसमें 1 2 3 के डिजिट्स भी हों, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हों। आपके लैपटॉप पे 1 2 3 वाली लाइन के ऊपर स्टैरिक, एम, परसेंटेज का साइन, डॉलर का साइन, हैश का साइन, @ का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन, ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो इनको भी अपने पासवर्ड में शामिल करें ताकि आपका पासवर्ड जो है वो इजीली हैक ना हो सके, मजबूत पासवर्ड हो, ठीक है। सेकेंड है बेटा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है,
एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके अकाउंट को ऐड कर देता है। इसकी एग्जांपल सुन लें आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं और जीमेल पे आपने अकाउंट बनाने के साथ ईमेल का अपना पासवर्ड सेट कर लिया। पासवर्ड के साथ उसने आपसे पूछा कि जी अपना फोन नंबर रजिस्टर करवा लें। आपने फोन नंबर रजिस्टर करवाया, फोन नंबर पे कोड आता है, आप यस करते हैं तो वो पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करने देता है। अब इसमें 2 फैक्टर कैसे हो गए, एक आपका पासवर्ड और दूसरा वो कोड जो आपके फोन पर आया है। जब भी कोई इंट्रूडर आपका पासवर्ड हासिल कर लेगा और लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपका फोन तो कम से कम आपके पास होगा। जब वो लॉगिन करेगा आपके पासवर्ड से जो उसने चुराया है तो कोड आपके फोन पे आएगा, आप ओके करेंगे तो वो लॉगिन कर पाएगा, वरना वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फायदा है कि बंदा जरा बच जाता है। 3 नंबर पे है बेटा अवॉइडिंग पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जो है वो सिक्योर नहीं होते बेटा, ओपन नेटवर्क्स होते हैं, तो इसलिए उनको अवॉइड करें। किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करते वक्त, कोई ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते वक्त, किसी लेन देन की ट्रांजैक्शन में पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मत करें। नंबर 4 पे है बेटा बीइंग अवेयर ऑफ स्कैम, के धोखाधड़ी से बचें। लोग जो है ना ट्रिक डिजाइन करते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेट करने की, उन ट्रिक से बचें, ठीक है, धोखाधड़ी में ना मत आए। तो ऑनलाइन इस तरह के फ्रॉड बहुत ज्यादा है कि जी आप ये फॉर्म फिल करें, आपको जो है ना फ्री फलां चीज दे दी जाएगी, तो ये ऑनलाइन स्कैम्स हैं, इनसे बचें। 5 नंबर पॉइंट पे बेटा रेगुलरली रिव्यू योर अकाउंट एक्टिविटी, अपने अकाउंट के चेक इन्स को जरूर देखें कि कब कब आपका ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म हुई, लॉग्स आपको देखनी आनी चाहिए, रिसेंट लॉगिन, मैसेजेस, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। periodically इनको चेक करें, periodically से मतलब तवातुर के साथ इनको चेक करें, हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हर रोज शाम में, ताकि अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपको नजर आए, कोई डिस्टर्बेंस नजर आए तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकें। और 6 नंबर पॉइंट है बैकिंग अप इंपॉर्टेंट डाटा, कि आपका जो पर्सनल डाटा है जो आप समझते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, उसको क्या करें, हमेशा बैकअप लेके रखें किसी एक्स्ट्रा डिवाइस पे, ताकि अगर कभी आपकी डिवाइस लॉस हो जाए, कभी आपके जो है कोई ऐसा ब्रेकेज आ जाए हार्डवेयर में, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो कहीं ना कहीं और अवेलेबल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑनलाइन बिहेवियर। अब ऑनलाइन बिहेवियर में आपका रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं बेटे, जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड सर्विसेज का करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आपने करना क्या है, उस वक्त अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का हिफाजत करनी है, आपने सेफ्टी का अपना हिसाब किताब रखना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाना है। सबसे पहले सोशल मीडिया को डिस्कस कर लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बेटा आप अपने फ्रेंड से, आप अपने कोलीग से, इन सर्कल से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर सोचें कि कनेक्ट करते वक्त आपने क्या पोस्ट करनी है और क्या नहीं करनी। जो आप पोस्ट करेंगे पब्लिकली वो तमाम कनेक्शंस उसको देख सकेंगे, तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करने से अवॉइड करें। सेकंड क्या है, ईमेल। ईमेल में आपके पास जंक ईमेल्स आती हैं, अननोन सेंटर से ईमेल आ जाती है, उनके अंदर ऐसी अटैचमेंट होती हैं जो स्पैम होता है, ठीक है, वायरस होता है उनमें। उन ईमेल्स को कभी क्लिक ना करें, उनको ओपन ना करें, ताकि वायरस आपके सिस्टम पे नहीं आए। थर्ड नंबर पे आ जाती है बेटा क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज का मतलब है ऐसी सर्विसेज जो आप ओवर द इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आपके कंप्यूटर पे नहीं है बल्कि किसी और के कंप्यूटर पे है, और आप ओवर द इंटरनेट उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गूगल ड्राइव की सर्विस, ड्रॉप बॉक्स की सर्विस, यहाँ पे आप ऑनलाइन फाइल्स जो है शेयर करते हैं, स्टोर करते हैं। अब इन सर्विसेज को इस्तेमाल करते वक्त अपनी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो कि आप समझते हैं कि नहीं ये किसी सूरत शेयर नहीं की जा सकती, इनको मत रखें वहां पे, ठीक है, चाहे वो आपको जितना भी कहें कि जी हमारा सर्वर सिक्योर है। फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल में अपने पासवर्ड सेव किए हुए, ठीक है, वो फाइल, इस तरह की फाइल्स जो है आप वहां पर कभी मत रखें। चौथे नंबर पे आ जाता है ऑनलाइन एप्स। ऑनलाइन एप्स जो आप फन के लिए, खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो ठीक है फायदेमंद होती है, लेकिन उनके साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ एड्स चल रहे होते हैं, कुछ अनट्रस्टेड सोर्सेज वहां पर आ जाते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं और फिशिंग या स्कैमिंग का शिकार हो जाते हैं, तो उससे भी बचना है आपने।
क्वेश्चन नंबर 6 पे है बेटा, व्हाट इज कॉपीराइट। अब कॉपी और राइट दो वर्ड है बेटा। राइट का मतलब है हकूक, कॉपी का मतलब है कॉपी करना, किसी के काम को इस्तेमाल कर लेना। कॉपीराइट एक लीगल राइट है, आपका कानूनी हक है, जो कि फर्ज करें आपने कोई म्यूजिक क्रिएट किया है, आपने कोई इन्वेंशन किया है, कोई किताब लिखी है, कोई मूवी बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, आप चाहते हैं कि ये आपका ओरिजिनल काम है और कोई और आपकी इजाजत के बगैर इसको इस्तेमाल ना कर पाए, तो इसके लिए आपको कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे, उसकी लीगली उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा फर्म के साथ, ताकि आपके पास कानूनी हक मौजूद हो कि अगर कोई इसका छापा लगाता है, आपकी बगैर इजाजत के इसको इस्तेमाल करता है, तो फिर आप उसके ऊपर कानूनी चाराजोई कर सकेंगे, आप उसको ऊपर केस कर सकेंगे। तो कॉपीराइट इज अ लीगल राइट दैट गिव क्रिएटर कंट्रोल ओवर देयर ओरिजिनल वर्क, चाहे वो म्यूजिक हो, बुक हो, मूवी हो, सॉफ्टवेयर हो। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है बेटा, व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेड और मार्क, मार्क का मतलब होता है निशान, ट्रेड का मतलब होता है तिजारत। आपके बिजनेस का अगर कोई निशानी है, कोई सिंबल है, कोई नेम आपने रखा हुआ है, कोई स्लोगन रखा हुआ है अपनी कंपनी का, बिजनेस का, ताकि दूसरे बिजनेसमैन से आपका जो निशान है वो डिफरेंट रहे, आपकी सर्विस का, आपके प्रोडक्ट का निशान डिफरेंट रहे, इसको बेटा ट्रेडमार्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें आप नाइकी। अब नाइकी के आप जॉगर्स खरीदते हैं, उसके ऊपर एक टिक मार्क लगा होता है, वो उसका ट्रेडमार्क है। इसी तरीके से हायर का ट्रेडमार्क मौजूद है, डॉलर्स का ट्रेडमार्क मौजूद है, फैसल मूवर कंपनी है ट्रांसपोर्ट, उसका एफएम ट्रेडमार्क मौजूद है। इन ट्रेडमार्क्स को कोई और लोकल कंपनी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये निशान इन्होंने रजिस्टर करवाए हुए, और अगर कोई इस्तेमाल करे तो ये उन पे कानूनी चाराजोई के मुताबिक केस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट किसी भी न्यू इन्वेंशन, किसी न्यू प्रोसेस के लिए लिया जाता है। पेटेंट्स क्या राइट देते हैं आपको कि आपकी की गई इन्वेंशन, आपके किया गया नया प्रोडक्ट या प्रोसेस कोई और उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो पेटेंट्स आपको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं, गिविंग द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक, यूज और सेल द इन्वेंशन। आप अपनी इजाद को, आप अपनी प्रोसेस को, आप अपने प्रोडक्ट को खुद सेल करते हैं, कोई और उसको छापा नहीं लगा सकता, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने नाम से, इसको पेटेंट कहते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, व्हाट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज के बारे में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो पहले तो आप ये समझें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जो कि आपके जहन में थी, कोई आइडिया हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, इनटेंजिबल, नॉन फिजिकल। तो एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। It means understanding that copying, sharing or using someone else's work without permission is not only unethical but also illegal। कि किसी और के काम को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब कोई और उस सॉफ्टवेयर को अपने नाम से छाप देता है, तो ये क्या है? ये अनएथिकल है, ये इलीगल है, अनएथिकल और इलीगल है। तो रिस्पेक्ट करें लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, कॉपी मत करें, शेयर मत करें उनके काम को अपने नाम से, क्यों कि ये गैर इखलाकी भी है और ये गैर कानूनी भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहता है बेटा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर और पायरेसी का मतलब होता है इल्लीगल कॉपी बनाना। तो इल्लीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, इल्लीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर या इल्लीगल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, गैर कानूनी तौर पर आप किसी के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे आप मार्केट में जाते हैं बेटा, 200 रुपए की आपको विंडो की डीवीडी मिल जाती है, वैसे विंडो का लाइसेंस 10,000 रुपए का है। तो बेसिकली इन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर पायरेसी की हुई है, एक लाइसेंस वाली सीडी खरीद के डीवीडी और उसकी कॉपीज मारी हुई है। ठीक है, लाइसेंस खरीदने की बजाय उस सॉफ्टवेयर को 2 नंबरी से कॉपी किया हुआ, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपसे कहता है, व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग सेफ्टी एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन वेज। कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हुए लोगों के साथ क्या सेफ्टी के तरीके हैं। सबसे पहला, एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग में आप बेटा ये सेटिंग्स कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि कौन आपकी अपडेट्स को देख सके और कौन आपकी पोस्ट को, अपडेट को ना देख सके। तो प्राइवेसी सेटिंग के जरिए आप ट्रस्टेड लोगों को अलाउ कर दें
और अनट्रस्टेड लोगों को क्या करते हैं, अपनी पोस्ट पे, अपनी जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ब्लॉक करते हैं। सेकंड चीज, प्रैक्टिस गुड ऑनलाइन एटिकेट्स। आपको तमीज के दायरे में रहकर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आर्गुमेंट से अवॉइड करें, र्यूमर स्प्रेड ना करें, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड मत करें। अब फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं, कोई पोस्ट आई, अब वो सच्ची है या झूठी, आप शेयर के बटन पे दबाई चले जा रहे हैं बटन, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, किसी ने कोई पोस्ट की, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने नीचे गालियां लिखनी शुरू कर दी, आपने डिसरिस्पेक्टफुल जो है कमेंट्स करने शुरू कर दिए, ये अच्छी चीज नहीं है। आपने कमेंट्स में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, हमेशा दूसरों की इज्जत करें और अपनी इज्जत करवाएं, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा, व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। हैरेसमेंट कहते हैं किसी को डराने धमकाने को, और साइबर बुलिंग का क्या मतलब है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त किसी को हर्ट करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त किसी को ताने कसना, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, किसी पे कोई ऐसा कमेंट कर देना जिससे उसकी दिल आजारी हो रही है। तो साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट जो है वो सीरियस इश्यूज हैं आज के दौर के। ये लोगों को इमोशनली भी हर्ट करते हैं, मेंटली भी हर्ट करते हैं। कुछ लोग इफेक्ट होके इससे खुदकुशी कर लेते हैं, गलत इकदाम उठा लेते हैं। तो साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट को अवॉइड करना है आपने, ठीक है। और अगर किसी के साथ हो रही है तो उसकी मदद भी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 13 में, हाउ टू डील विद साइबर बुलिंग, कि साइबर बुलिंग से आप कैसे डील कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व यूजिंग द इंटरनेट टू हार्म और हैरेस अदर, कि साइबर बुलिंग की पहले तो डेफिनेशन के, इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को डराना धमकाना, मीन मैसेजेस भेजना, जूम अनी मैसेजेस भेजना, र्यूमर फैलाना, एम्बैरेसिंग फोटो किसी की जो है लीक कर देना बगैर उसकी परमिशन के कहीं पर जो है पब्लिश कर देना। अच्छा, अब इसको पहचान तो हो गई आपको कि साइबर बुलिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। अगर आप विटनेस हैं साइबर बुलिंग के, आपके साथ हो रही है या आपके किसी दोस्त के साथ हो रही है, तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म पे कि जी ये शख्स जो है मुझे हैरेस कर रहा है, और उस बंदे को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। जितने इदारे बने हुए, जैसे FIA में NR3C N3RC के नाम से डिपार्टमेंट बना हुआ है साइबर बुलिंग का, वहां रिपोर्ट करेंगे। फिर सपोर्ट अदर्स, दूसरों की मदद करें। अगर किसी और के साथ बुलिंग हो रही है ऑनलाइन तो उसको सपोर्ट ऑफर करें, ठीक है। काइंड वर्ड्स का तबादला करें उसके साथ, उसकी रहमदिली के साथ उसकी दिलजोई करें ताकि वो किसी गलत इकदाम की तरफ ना जाए, ठीक है। तो ये बेटा हमारे इंपॉर्टेंट मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लें।